विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन कर्म करो, विश्वविद्यालय प्रशासन कर्म करो, उच्च शिक्षा विभाग जाग जाओ, उच्च शिक्षा विभाग जाग जाओ, विश्वविद्यालय प्रशासन जाग जाओ, भ्रष्टाचारी भाग जाओ, कुलपति सर्व करो, कुलपति सर्व करो, कुलपति हाय हाय, उच्च शिक्षा विभाग हाय हाय, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी करना बंद करो, आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी करना बंद करो। को खुश करने के लिए अपना काम कर रहे हैं प्रदेश से। और आगे की रणनीति क्या है, कितने दिन में? जी अभी तो दशगात्र कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया है और मुंडन कार्यक्रम भी हमने कराया है और इसके बाद अगर हमारी कार्यक्रम जो है 13 दिवस की कार्यक्रम है, इसके बाद हम 13ही का कार्यक्रम मनाएंगे और 13ही कार्यक्रम के बाद हम फिर रायपुर उच्च करेंगे, उच्च शिक्षा विभाग का घेराव तक करेंगे और माननीय राज्यपाल महोदय जी से हम मिलने के लिए समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। समय मिलते ही हम उनके समक्ष सारे दस्तावेज लेकर उपस्थित होंगे और यहाँ जो स्थिति बनी हुई है उससे बारे में हम अवगत कराएंगे। एक जानकारी और मिली है, ये चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थापित विश्वविद्यालय है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये विद्यालय इनका छत्तीसगढ़ का नहीं है अपितु केंद्र का है, तो क्या लगता है ये केंद्रीय है ना संस्था यहाँ के छत्तीसगढ़ में काबिज होकर तानाशाही नीति चलाती है, ये गलत है या सही है? बिल्कुल गलत है, ये हमारे प्रदेश की छात्रों के साथ अन्याय है। जी छात्रों के साथ अन्याय है और ये हमारे प्रदेश का विश्वविद्यालय है और ये प्रदेश के लोगों के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे कि जो भर्ती प्रक्रिया होती है इसमें इन लोगों ने पहले भी प्रयास किया है कि बाहरी जो लोगों हैं उनको यहाँ भर दिया जाए और छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम कर दिया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो भोले भाले लोग होते हैं। इन लोगों को ठग के इन लोग अपना काम निकालना चाहते हैं, अपने बाहरी लोगों को भर के, अपने चहेतों को भर के मोटा मुनाफा कमा के यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर हम छात्र नेता अपने छात्र लोगों के साथ NSY इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन करेगी और इनके खिलाफ खड़ी रहेगी और ऐसे तानाशाही रवैया हम यहाँ संचालित होने नहीं देंगे। वित्तीय अनियमितता, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, अपने चहेते को बिना टेंडर काम देने का जो विषय है, छात्रों के जो पैसे हैं उस जो जेब से पैसा काटने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। आज 3 वर्ष हो गया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज तक कुलसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है, जिसके संबंध में हमने लगातार ज्ञापन दिया, मांग किया, जिसको माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने संज्ञान में लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया आज से 3 महीने पहले। बावजूद इसके आज तक इस विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति नहीं की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो कुलपति है वो अपने तानाशाही तरीके से इस विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं। ये जो विश्वविद्यालय है एक शासकीय निजी विश्वविद्यालय है, पर आप इस विश्वविद्यालय में जब जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ के जो कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय को निजी तरीके से उपयोग करते हैं। हमारे छात्रों के पैसे को अपने व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए, काव्य पाठ के लिए उपयोग करते हैं। वो आप पीछे देखेंगे कि एक ज्ञान पथ करके बनाए हुए हैं, उनके द्वारा खुद लिखित है, जिसका प्रचार के लिए वो खर्चा करते हैं। इस प्रकार का तमाम तरह की अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, गड़बड़ियाँ चल रही है, जिसको लेकर हम लगातार राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग और माननीय राज्यपाल के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें किसी प्रकार की न जांच हुई है, न किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ जो कुल सचिव बैठे हुए हैं उस कुल सचिव की नियुक्ति उच्च शिक्षा विभाग ने नहीं की है, उनकी नियुक्ति खुद कुलपति महोदय ने की है, जबकि उनको पावर ही नहीं है कुल सचिव नियुक्त करने का। तो ऐसे कुल सचिव जब विश्वविद्यालय में बैठे रहेंगे तो विश्वविद्यालय का क्या हाल रहेगा आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ये तानाशाही विश्वविद्यालय प्रशासन इतने बेरगरूब है कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि छात्र यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें आज मुंडन जैसे कार्यक्रम
संचालित करना पड़ गया है। हमने 100 यात्रा के बाद आज 10वें दिन दशगात्र मनाते हुए मुंडन कार्यक्रम आयोजित किया है। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग की आंख नहीं खुल रही है। हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई साथी हैं हमारे, उनके हकों को मारकर आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी करके इन लोगों ने भर्ती प्रक्रिया की है, जो मामला आज हाई कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा यूजीसी के जो 18 मापदंड होते हैं उसको भी दरकिनार करके इन लोगों ने भर्ती जो है किया है, जिसकी भी याचिका हाई कोर्ट में दायर है। बावजूद इन लोग लगातार भर्ती प्रक्रिया को किए, जबकि अभी नया सत्र होगा, इसके बाद भी यहाँ के तानाशाही कुलपति ने भर्ती प्रक्रिया को रोक नहीं लगाई है। यहाँ के जो पूर्व में कुल सचिव जो अभी बैठे हुए हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो गलत तरीके से नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया प्रमोशन जो है वो गलत तरीके से हुआ था, श्रेणी बदल कर किया गया था। उच्च शिक्षा की जो कमिश्नर थी शारदा वर्मा मैडम और राजलक्ष्मी सलेट मैडम जो है, इन लोगों के संरक्षण में उनका गलत तरीके से प्रमोशन किया गया था, जिसकी भी और जो मूलतः कुलपति के पदनाम से यहाँ चाहे वो भर्ती ज्ञापन जारी हो, चाहे किसी प्रकार की ऑफिशियल विज्ञापन जारी जो करते हैं, उसमें मूलतः कुलपति लिखा रहता है, कहीं भी प्रभारी का जिक्र नहीं होता है। तो इस प्रकार की यहाँ गड़बड़ियाँ चल रही है। पर हम देख रहे हैं कि बार बार मांग करने के बाद भी राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग या कुल विश्वविद्यालय प्रशासन की आँख नहीं खुल रही है, जिसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप कब तक जारी रहेगा? क्या लगता है कि आने वाले समय ये केंद्रीकरण हो रहा है और निजीकरण होने से छात्रों को जो हानियाँ हो रही है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो छात्रों को हानि हो रही है, उनका स्कॉलरशिप रोक दिया जाता है, उनको है ना, जिस समय एडमिशन होता है उस समय उनका अनदेखी की जाती है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या माना जाए? ये तानाशाही नीति है जी, तानाशाही नीति है। यहाँ जो कुलपति और यहाँ जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं वो हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो साथी है उससे नफरत करते हैं। आप आज देख लीजिए, इस विश्वविद्यालय में जब पिछली बार 2012 में नियुक्ति हुई थी तो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के साथियों को दरकिनारा करके अनदेखा किया गया था। उन लोगों से घृणा करने का काम ये विश्वविद्यालय प्रशासन करती है। और अभी जब भर्ती प्रक्रिया जब इन लोगों ने शुरू की तो उसमें भी हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथी हैं उनको ठगने का, उनसे घृणा करने का काम अभी भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है। जो अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर के जो पैसे होते हैं, उनका जो पैसा है उसका निजी उपयोग यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी है वो लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। ये प्रकार की स्थिति यहाँ बनी हुई है। इसी के विरोध में हम आज बैठे हुए हैं कि आप होते कौन हैं हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति वर्ग के साथियों को ठगने या उनसे घृणा करने वाले। ये विश्वविद्यालय उतना उनका भी है जितने बाकी वर्गों के लोगों का है। कुल मिला के ये माना जाए कि